साइंस। दोस्तों साइंस मतलब विज्ञान। दोस्तों इस विज्ञान को दो भागों में मैं तोड़ लेता हूं। एक होता है वी और एक होता है यहाँ पे ज्ञान। वी मतलब दोस्तों विषय यानी सब्जेक्ट, और ज्ञान मतलब कह सकता हूं मैं नॉलेज। तो दोस्तों विज्ञान एक विषय है, एक सब्जेक्ट है जिसमें अपन नॉलेज की बात करते हैं। यानी कोई भी वस्तु है दोस्तों जिसके बारे में अगर आपको सिस्टमेटिकली नॉलेज प्राप्त करना है तो उसको मैं विज्ञान यहाँ पे कह सकता हूं दोस्तों। अब ये जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान जो शब्द है दोस्तों लैटिन भाषा से आता है। लैटिन भाषा से आता है दोस्तों। इस लैटिन भाषा में एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं दोस्तों अपन सिंटिया। सिंटिया एक वर्ड होता है दोस्तों लैटिन भाषा में। सिंटिया एक वर्ड होता है। इस सिंटिया का मतलब होता है दोस्तों नॉलेज। इस सिंटिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज। और दोस्तों नॉलेज को अगर अपन डिफाइन करें तो नॉलेज का मतलब होता है यहाँ पे टू नो दोस्तों। टू नो। टू नो का मतलब होता है दोस्तों जानना। तो दोस्तों मैंने क्या बताया अभी कि जो विज्ञान है, विज्ञान एक लैटिन भाषा से आया है। जो विज्ञान शब्द है इस लैटिन भाषा में एक वर्ड होता है सिंटिया, और इस सिंटिया का मतलब होता है दोस्तों नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब होता है यहाँ पे टू नो दोस्तों, और टू नो का मतलब होता है यहाँ पे जानना। तो दोस्तों ये तो एक साइंस जो वर्ड है उसका सिर्फ ये मतलब मैंने बताया दोस्तों कि साइंस जो है एक विषय है जिसमें अपन किसी भी वस्तु के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि साइंस की परिभाषा अपन क्या हो सकती है। परिभाषा यानी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हो सकती है दोस्तों कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। यानी दोस्तों अपनी प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाए, और वो अध्ययन कैसे करें अपन, सुव्यवस्थित एक सिस्टमेटिकली अगर अपन नॉलेज प्राप्त करते हैं
तो दोस्तों उसी को अपन कह देते हैं यहाँ पे विज्ञान। अब दोस्तों क्या होता है, जो विज्ञान है उस विज्ञान के दो भाग होते हैं दोस्तों। इस विज्ञान के दो भाग होते हैं। एक होता है यहाँ पे दोस्तों प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान जिसको अपन कहते हैं दोस्तों यहाँ पे नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस। दूसरा जो इसका भाग होगा दोस्तों वो होता है अपना भौतिकीय विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान, इसको मैं कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पे फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस यानी दोस्तों विज्ञान के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है आपका प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा होता है यहाँ पे भौतिकीय विज्ञान। अब दोस्तों जो प्राकृतिक विज्ञान है, इस प्राकृतिक विज्ञान को अपन अगर प्रकृति से जुड़ी हुई ये विज्ञान है तो इसको अपन दूसरा नाम एक दे सकते हैं जिसको अपन कहते हैं दोस्तों बायोलॉजी। बायोलॉजी दोस्तों, इस बायोलॉजी को अपन कहते हैं यहाँ पे जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि अपनी प्रकृति में मेन रूप से दो टाइप की जो चीजें वो पाई जाती है। एक को अपन कह सकते हैं यहाँ पे प्लांट और दूसरा होता है यहाँ पे दोस्तों एनिमल। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे जो बायोलॉजी जो शब्द आया है बायोलॉजी, इस बायो का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो बायो, बायो मतलब होता है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में मतलब दोस्तों यहाँ पे बायो का मतलब होता है, और बायो का अर्थ मैं कह सकता हूं यहाँ पे जीव। यानी दोस्तों बायोलॉजी में अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें जीव होगा, मतलब जो रेस्पिरेशन करेगा, जिसकी बॉडी ग्रोथ करेगी, जो ईटिंग फूड करेगा, जिसकी बॉडी मूवमेंट करती है, ठीक है कि नहीं है? तो वो जो चीजें करेंगे अपन दोस्तों बायोलॉजी के अंदर अपन स्टडी करते हैं उसके बारे में। दूसरा यहाँ पे जो एक टर्म आपको दिख रहा है दोस्तों लॉजी, LOGY, इसका मतलब होता है दोस्तों टू स्टडी। लॉजी का मतलब अगर किसी वर्ड के पीछे लॉजी लगा रहा है उसका मतलब होता है दोस्तों टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो दोस्तों बायोलॉजी के जो पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पे टू पार्ट में क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं इसको। एक जो पार्ट है वो होता है आपका यहाँ पे बोटनी दोस्तों। क्या होता है? बोटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं दोस्तों। वनस्पति विज्ञान दोस्तों बायोलॉजी की एक जो टर्म, बायोलॉजी का जो एक पार्ट है उसको मैंने एक पार्ट दे दिया यहाँ पे बॉटनी। दूसरा जो पार्ट है दोस्तों, दूसरा जो पार्ट है इसका बायोलॉजी का, जिसको मैंने दे दिया यहाँ पे जूलॉजी। जूलॉजी यानी दोस्तों जंतु विज्ञान। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। अब दोस्तों यहाँ पे बॉटनी शब्द है उसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। वनस्पति मतलब इसके बारे में अपन
प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। किसके बारे में? प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में क्या करने वाले हैं, इसमें स्टडी करने वाले हैं। JWLOGY जूलॉजी। दोस्तों यहाँ पे आपको जू दिख रहा है, जू का मतलब ही क्या होता है? चिड़ियाघर। आपने देखा भी होगा JW, और पीछे क्या लगा रहा है? LOGY, मतलब जू मतलब एनिमल्स, ठीक है दोस्तों। और लॉजी मतलब यहाँ पे स्टडी, यानी जिसमें अपन जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे जूलॉजी दोस्तों। और दोस्तों अब अपन जो भौतिकी विज्ञान है, इसके भी क्या होते हैं दोस्तों? मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला, इसके भी कितने भाग होते हैं? दो। पहला जो भाग होता है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे फिजिक्स। जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों भौतिकी। और दोस्तों जो फिजिकल साइंस है उसकी जो दूसरी ब्रांच आती है वो आती है आपकी यहाँ पे रसायन विज्ञान, जिसको अपन बोलते हैं केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान दोस्तों, रसायन विज्ञान। दोस्तों मैंने कहा कि जो साइंस है उसके दो भाग होते हैं। एक होता है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा होता है यहाँ पे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जो प्राकृतिक विज्ञान है मतलब कि नेचर से जुड़ी हुई है। इसमें अपन एक तो जो अध्ययन करते हैं वो बॉटनी है, एक है यहाँ पे जूलॉजी, और इन दोनों को मिलाकर के दोस्तों अपन बायोलॉजी कहते हैं दोस्तों। दूसरा है आपका यहाँ पे भौतिक विज्ञान, जिसमें एक होता है फिजिक्स जिसको अपन बोलते हैं भौतिकी, एक होता है यहाँ पे केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान दोस्तों। अब दोस्तों जो बॉटनी है इसके एक जनक थे, इसके जनक यानी इसको पिता भी बोल सकते हैं। जो बॉटनी का जो दोस्तों यहाँ पे फादर कहलाता है वो है यहाँ पे थियोफ्रेस्ट। वैसे दोस्तों जो जूलॉजी है उसके भी पिता थे, इसका भी जनक था, जनक या पिता, उसका नाम था यहाँ पे दोस्तों अरस्तु। अब दोस्तों इनको मतलब कि इनका जनक क्यों कहा जाता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान में अपन जानते हैं कि प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक है थियोफ्रेस्ट, इन्होंने लगभग 500 पेड़ों के नाम और उनके बारे में अध्ययन किया था दोस्तों। और उन्होंने अपनी एक जो बुक थी उसमें लगभग 500 पेड़ों के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इसका जो जनक कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है थियोफ्रेस्ट को दोस्तों। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों जो जूलॉजी है मतलब अरस्तु, इसका पिता कौन था? अरस्तु। तो इसमें क्या किया अरस्तु ने? लगभग अरस्तु ने भी 500 एनिमल्स का नाम और उनके बारे में जानकारी किसने दिया? अरस्तु ने दिया। और तब इनको जूलॉजी का क्या कहा जाता है दोस्तों? फादर कहा जाता है। और वैसे दोस्तों जो बायोलॉजी है इसका भी जो जनक होता है या जो पिता था उसको अपन किसको बोलते हैं दोस्तों? वो भी होता है आपका यहाँ पे अरस्तु। जो बायोलॉजी का जो जनक था वो भी होता है आप यहाँ पे अरस्तु दोस्तों। वैसे ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भौतिकी है, भौतिकी में इसका भी क्या होता है? पिता था यानी कि जनक या फिर पिता, वो होता है दोस्तों यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट दोस्तों आइंस्टीन।
उसके बाद में दोस्तों जो अपना केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का भी एक पिता था, यानी उनका भी एक जनक था। वो होता था दोस्तों यहाँ पे एंटोनी लावसियर। एंटोनी लावसियर दोस्तों, ये अपने रसायन विज्ञान के क्या थे दोस्तों, जनक थे। तो दोस्तों जो विज्ञान है, विज्ञान को मैंने दो वर्ड में यहाँ पे डिवाइड किया। वी मतलब विषय यानी सब्जेक्ट कहते हैं, और ज्ञान मतलब दोस्तों नॉलेज होता है। मतलब साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन किसी भी वस्तु के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, सिस्टमेटिकली नॉलेज अपन इसके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं दोस्तों। इसके अंदर जो साइंस वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज से आए थे दोस्तों। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड था जो सिंटैग नाम से जाना जाता है दोस्तों, और इस सिंटैग का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे टू नो। टू नो मतलब जानना। इसके बाद में दोस्तों जो इसकी डेफिनेशन है साइंस की, वो ये है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को अपन क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों विज्ञान को दो भागों में मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है। एक होता है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा होता है भौतिकी विज्ञान, नेचुरल साइंस, जिसको अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजी। बायोलॉजी के भी टू पार्ट के दोस्तों मैंने यहाँ पे, एक था यहाँ पे बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, यानी इसमें अपन पेड़ पौधों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। एक होता है जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, जिसमें अपन जंतुओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वैसे ही दोस्तों जो भौतिकी विज्ञान है, इसके भी मैंने कितने भाग किए थे, दो भाग किए। एक है आपका फिजिक्स, जिसका जो जनक होता है वो था यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन। एक था यहाँ पे केमिस्ट्री, जिसका जो जनक था वो था एंटोनी लावसियर। अब जो दोस्तों अपना भौतिकी है, इसके बारे में अपन क्या करते हैं, जो भी लाइट है, चुंबक है, उसके बारे में ध्वनि है, साउंड है, ठीक है कि नहीं है, यानी साउंड हो गया, अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, और अपना मैकेनिकल जो मैकेनिक्स होती है वो, मतलब कि ये सभी जो चीजें हैं अपन फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, इनमें फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसकी अलग अलग और भी ब्रांच होती है दोस्तों। और जो केमिस्ट्री है दोस्तों, इसमें अपन किसके बारे में पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी केमिकल्स होते हैं, या कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है, कोई भी ऐसा रासायनिक पदार्थ बनाया जाता है केमिकल, वो सभी अपन केमिस्ट्री में यहाँ पे दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और यहाँ साइंस जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है, उसको यहाँ पे एक एक टॉपिक करते हुए अपन दोस्तों यहाँ पे पूरा करेंगे। आज था यहाँ पे आपका साइंस का बेसिक कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।